नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईटी हिंदी का मार्केट रिपोर्ट कार्ड। आज हम अशोका रिफाइनरीज लिमिटेड के हालिया फाइनेंशियल नतीजों पर गहराई से बात करेंगे। यह जानकारी आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कंपनी के नतीजे सीधे तौर पर आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं। अशोका रिफाइनरीज लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो रिफाइनरी सेक्टर में काम करती है। यह कंपनी सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के लिस्टिंग रेगुलेशंस का पालन करती है और आज हम उन्हीं रेगुलेशंस के तहत जारी किए गए नतीजों का एनालिसिस करेंगे। कंपनी ने 30 मार्च 2025 को समाप्त हुए क्वार्टर और पूरे फाइनेंशियल ईयर के अपने ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स जारी किए हैं। इन नतीजों को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 27 मई 2025 को हुई मीटिंग में अप्रूव किया है। पिछले साल इसी क्वार्टर यानी 30 मार्च 2024 में यह 45.28 लाख रुपए थी। इसका मतलब है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर इनकम में गिरावट आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में यह 42.98 लाख रुपए थे, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर खर्चों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024 में यह 149.91 लाख रुपए थे। सालाना आधार पर खर्चे भी लगभग स्थिर रहे हैं। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी को 2.30 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। यह क्वार्टरली परफॉर्मेंस में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कंपनी को टैक्स से पहले 16.68 लाख रुपए का लॉस हुआ, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी को 2.26 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। सालाना आधार पर भी कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ गई है। टैक्स एडजस्टमेंट के बाद 30 मार्च 2025 को समाप्त हुए क्वार्टर के लिए कंपनी का नेट लॉस 16.68 लाख रुपए रहा। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1.69 लाख रुपए था। यह सालाना नतीजों में भी लॉस को दर्शाता है। अर्निंग्स पर शेयर, जिसे ईपीएस भी कहते हैं, यह बताता है कि कंपनी ने प्रति शेयर कितना मुनाफा कमाया। 30 मार्च 2025 को समाप्त हुए क्वार्टर के लिए बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस 0.09 रुपए का नेगेटिव रहा। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस 0.43 रुपए का नेगेटिव रहा। अब बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की, जो कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज की स्थिति बताती है। 31 मार्च 2025 को कंपनी की टोटल एसेट्स 275.70 लाख रुपए थीं। कंपनी के ऑडिटर्स मेसर्स बत्रा दीपक एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए क्वार्टर और साल के नतीजों पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है। ऑडिटर की रिपोर्ट में कोई की ऑडिट मैटर यानी महत्वपूर्ण ऑडिट मुद्दे नहीं बताए गए हैं और गोइंग कंसर्न यानी कंपनी के भविष्य में संचालन जारी रखने की क्षमता पर भी कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं पाई गई है। यह भी निवेशकों के लिए एक आश्वस्त करने वाली बात है। बोर्ड मीटिंग में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मेसर्स जी सोनी एंड एसोसिएट्स प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कंपनी का सेक्रेटेरियल ऑडिटर फिर से नियुक्त किया गया है। हालांकि ऑडिटर्स ने नतीजों पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है और कंपनी के संचालन जारी रखने पर कोई चिंता नहीं जताई है। सेक्रेटेरियल ऑडिटर की नियुक्ति कंप्लायंस के प्रति कंपनी की गंभीरता को दर्शाती है। एक निवेशक के तौर पर आपको इन नतीजों का विश्लेषण करते समय कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट और लॉस में वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट और कंप्लायंस से जुड़े सकारात्मक पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था अशोका रिफाइनरीज लिमिटेड के फाइनेंशियल नतीजों का पूरा एनालिसिस। उम्मीद है आपको इससे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद मिलेगी।
अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और कंपनी के नतीजों का एनालिसिस चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण फाइनेंशियल अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।